ये ज़मीन आप देख रहे हैं, इसी ज़मीन को लेकर हुआ था अभी कुछ समय पहले बनकाखेड़ा गांव में एक दिव्यांग के साथ मारपीट का मामला। इसी ज़मीन को लेकर मुकदमा दर्ज। मारपीट का जब इसी ज़मीन पर दिव्यांग का कोई नहीं है लेना देना। इस ज़मीन से दिव्यांग का घर है 500 मीटर की दूरी पर, जबकि दिव्यांग दोनों पैरों से है लाचार चलने फिरने में। इस ज़मीन पर दिव्यांग कैसे पहुंचा? मारपीट के समय ही दिव्यांग को क्यों बीच में आया? ये एक सोची समझी चाल थी गांव वालों को फंसाने का, क्योंकि 2016 अधिनियम के तहत दिव्यांग को गाली गलौज मारपीट नहीं कर सकता। इसी का फ़ायदा उठाया एक दिव्यांग ने और गांव वालों के खिलाफ कराया मुकदमा दर्ज। मारपीट की जब बात पहुंची हमारे A to Z न्यूज़ की टीम के पास, तो मदद करने के लिए गांव में पहुंची हमारी टीम। A to Z न्यूज़ की टीम जब पहुंची बनकाखेड़ा तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई। गांव वालों ने सरपंच व उप सरपंच ने बताई सच्चाई, सुनिए उन्हीं की जुबानी। आपका नाम बताइए। सरपंच ग्राम पंचायत रीलाराम सीताराम बेरवा। महाशिवरात्रि के कार्यक्रम में जो आपके यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसका मेन रीजन क्या है? उसका मेन रीज़न तो सर मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ कि शुरू में इन्होंने यहाँ छज्जा निकाला था। वो छज्जा निकालने के लिए निकाला तो इन्होंने जो मंदिर वाले थे, उस वक्त सार्वजनिक जगह थी, तो उन्होंने गांव वालों ने उसका विरोध किया और प्रार्थना पत्र पंचायत में पेश किया। पंचायत ने मैं स्वयं खुद वहाँ आके उनको मना किया, फिर भी उन्होंने उस टाइम तो मना हो गए, परंतु बाद में थोड़े दिन बाद में फिर वापस छज्जा निकालना चालू कर दिया। फिर उन्होंने प्रार्थना पत्र पेश किया वापस, तो पंचायत ने कार्रवाई करते हुए उसको अतिक्रमण मानते हुए उसको तहसीलदार SDM साहब से रिक्वेस्ट करके तहसीलदार जी आए मौके पर और उन्होंने अतिक्रमण हटवा दिया। बस। अतिक्रमण हटाने के बाद में जो मारपीट की गई, उसमें आपका क्या कहना है? उसमें जो सार्वजनिक इनका कार्यक्रम होता था महाशिवरात्रि पर मंदिर पर, तो मंदिर के ऊपर रोजाना वो हर साल की बात इस बार भी कार्यक्रम कर रहे थे। वो सफाई कर रहे थे। मेरे को गाँव वालों ने बताया ये बात कि सफाई करते वक्त वो उसी जो छज्जा हटवाया था, पहले अतिक्रमण हटवाया था, उसी की रंजिश को लेकर कुछ आदमी वहाँ आके उनको गाली गलौज करने लग गए और उनको गलत सलत बोलने लग गए। जिस विकलांग के साथ मारपीट की गई है, क्या उस विकलांग की जगह है वहाँ पर? नहीं, उस विकलांग की जगह नहीं है। तो फिर उसके साथ मारपीट किस हिसाब से की गई? तो उसने गाली गलौज की होगी, वहाँ से आके वहाँ गाँव वालों ने बताया भाई गाली गलौज की उसने। वो जो JCB से वहाँ सफाई कर रहे थे उसके आगे आके कूद गया, तो फिर उन्होंने उसको हटाने के प्रयास लग गई होगी। विकलांग के साथ जो मारपीट आप कर रहे थे ग्रामीण, उसकी भौतिक स्थिति क्या है? सर उसकी भौतिक स्थिति यह है कि वो कार्यक्रम के दौरान सफाई कर रहे थे वहाँ पे JCB मशीन द्वारा, तो उन्होंने जो वो पुरानी रंजिश थी ना, उसी के हिसाब से आके उसको वहाँ आके उन्होंने पुरानी रंजिश। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हर साल मंदिर के ऊपर कार्यक्रम शिवरात्रि का प्रोग्राम होता था और मैं यहाँ मौके पर था नहीं, परंतु गांव वालों ने बताया कि हम सफाई कर रहे थे, तो सफाई करते वक्त JCB से मशीन की से सफाई हो रही थी, तो ये विकलांग बच्चा अचानक हमारे मशीन के सामने आ गया कूदने, तो उसको हमने लकड़ी से उसे डरा रहे थे और उन्होंने भी वीडियो रिकॉर्डिंग क्या पता कैसे करके वो वीडियो रिकॉर्डिंग ऐसी दिख रही है कि जैसे उसको मार रहे हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं था। आपको तो ग्रामीणों ने बताया? हाँ, हमारे ग्रामीण ने बताया। आप तो बाहर गए हुए थे? क्या नाम है आपका? कमलेश पूर्विया। कमलेश पूर्विया। हाँ। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन आप कहाँ थे? मैं काम पे। कौन से काम पर? हाँ, बेलदारी साहब। तो मंदिर में जो लड़ाई हुई उसका आपको क्या पता है? मैं मतलब किया नहीं था, दिन पहले ही हो गया मेरे तो। अच्छा, उससे पहले आपके साथ मारपीट हुई? हाँ। किसने की? महिला ने। कौन सी महिलाओं ने? ने। तो कहाँ मारपीट की गई आपके साथ? पजमेरात में।
उन महिलाओं के खिलाफ आपने कोई मुकदमा दर्ज करवाया? हाँ तरह थाना में, कौन से थाने में? मालपुरा में। मालपुरा में। दर्ज हुआ? नहीं हुआ अभी तो। क्या बोले पुलिस वाले? रिपोर्ट में फाड़ दिया। अच्छा, रिपोर्ट को फाड़ दी। फाड़ दी। आपके साथ कौन कौन गए थे? पिंटू भाई साहब गया था, मेरा बड़ा भाई। बड़ा भाई गया था। और लाला जी। आपका क्या नाम है? रामकिशन गुज्जर, उप सरपंच रेवलिया पंचायत। आप उप सरपंच है यहाँ पे? जी। आपके यहाँ पे महाशिवरात्रि कार्यक्रम के दौरान जो विकलांग के साथ मारपीट हुई है, उसका आपको कुछ पता है? कैसे हुई ये घटना? जी, मौके पे तो था नहीं मैं भी, लेकिन वहाँ जो सफाई चल रही थी मशीन द्वारा, तो वो जो विकलांग है वो दिखाया जा रहा है वीडियो के अंदर है। हाँ। वो मशीन के आगे कूद रहा है, लेकिन गांव वालों ने उनको बीच बचाव कर रहे थे, और जैसे वीडियो में तो ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे उसको मार रहे हैं, लेकिन उनको अनुसार उसके साथ मारपीट नहीं हुई है। हाँ, वो मारपीट थी नहीं, वो तो कोई छोटी मोटी दिखावटी है। वो वैसे कैमरे के अंदर वो पता नहीं कैसे दिखाया जा रहा है उनको, लेकिन वो खास विशेष है नहीं। विकलांग ने तो रिपोर्ट दर्ज करवा करके बताई है कि उसके साथ वीडियो के द्वारा मारपीट भी की गई है। हाँ, वो तो उनका केस बनाना है तो वो तो कैसे भी दिखाएंगे ना उनको बड़ा चढ़ा करके, बाकी उनके साथ उनका कोई मारपीट हुई नहीं है। और ये जो कार्यक्रम शिवरात्रि का किया जा रहा था, ये कि संपूर्ण ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा था? ये पूर्व समाज द्वारा किया जा रहा था सर। नाम आपका? संतरा देवी। क्या काम करते हो आप? आंगनबाड़ी में करते। आंगनबाड़ी में। हाँ। ये आपके गांव में भी जो 2 दिन पहले शिवरात्रि की लड़ाई हुई थी, उसके बारे में बताओ आप, अगर कुछ जानते हो तो। सर, हमारा मंदिर है महादेव का, और हम भी वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ की वो औरतें और उनके आदमी हमारे को गाली गलौज करते हैं। इनके वहाँ हमारे जो वो पुजारी है ना बाबा जी, क्या नाम है? हेमापुरी, और मकान तो हेमापुरी का, पर कैलाशपुरी और सोजीपुरी गाली गलौज करता है। और ये जो दिव्यांग था एक लड़का शिवजीपुरी, हाँ, उसके साथ में मारपीट हुई थी क्या? पता नहीं, मारपीट नहीं हुई थी। उसको बचाने के लिए वो जो जेबीसी चलाई ना हमारी साफ सफाई करने के लिए, तो बचाने के लिए उनको हटाया गया ना, तो वो गाली गलौज करने लगे। तो बच्चे कर दी होंगी, ऐसी बात नहीं है, मारपीट की कोई बात नहीं है। महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, हाँ। आपके साथ में क्या हुआ? क्या हुआ, शाम में सुबह के मंदिर में जा रहा था, हाँ। तब वो लड़का तो मेरे को पकड़ लिया। कौन सा लड़का? वो लंगड़ा जो उसको क्या नाम उसका? सोजी। विकलांग आदमी तो पकड़ ही नहीं सकता ना, आपको कैसे पकड़ लिया? विकलांग पकड़ा, तभी तो मैं बातें कर रहे थे खड़े खड़े, मेरे को पैर मोटरसाइकिल पकड़ा या हाथ पकड़ा? पग पकड़ लिए और मोटरसाइकिल को पकड़ लिए। ठीक है, फिर ऐसे उसी माँ बाहर अंदर से आके फिर मेरी मारपीट की। अच्छा, फिर आपने भी कुछ हाथापाई कुछ नहीं किया, फिर मैंने तो फिर क्यों 2-3 लोग औरतें आके भाग के अच्छा। मारपीट की चप्पलों से रेंसी, फिर मैं वापस फिर क्या कहता औरतों को। तो आपको जब मारा गया किसी ने देखा तो पब्लिक नाराज था, कौन खेऊ थे साहब, खेऊ तो कोई इच्छा कौन क्यों? खूब देखे था, देख बाम तो सब देखी थी। नहीं तो वो क्यों नहीं कहेंगे? वो अब या तो आई तो छह कमी खेबा की तो कमी छे सब। अच्छा, आपको मारा भी सही, रिपोर्ट भी करवा दी? फिर दिव्यांग रिपोर्ट भी करवाई थी पुलिस के माइन, जो पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, जो शाम कर दी आए कि नहीं। वो एकदम कूद के आया था क्या वहाँ पे शिवजीपुरी? वो गाली गलौज कर रहा था, मैं हटाने नहीं दूंगा यहाँ से। क्यों? पता नहीं क्यों भाई, मैं हटाने नहीं दूंगा यहाँ से, तो इनको तो पत्थरों को और इनको कंक्रीट को। हाँ, यहाँ नहीं हटाने दूंगा। तो वो तो मंदिर की जमीन है ना? हाँ, मंदिर की जमीन, फिर भी वो मना कर रहा है। अच्छा, तो वो तो कह रहा है मेरे साथ में मारपीट करी। मारपीट तो वो गाली गलौज करने लग गया। अच्छा, तो इस वजह से हमारे समाज के बच्चे थे जो उसको खींच के भाई जैसे भी आगे नहीं आ जाएगी, खींच के जाबे आगे, इस वजह से पकड़ के खींच के उधर ले गए पहली तरफ। अच्छा, फिर भी नहीं मान रहा था वो। अब आज के नौजवान बच्चे को ले लिया होगा। कुल मिला के जानबूझ के नहीं मारा? नहीं, जानबूझ के नहीं, कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी समाज से उसके। वही हमारी मंदिर के पुजारी हैं बरसों से। अच्छा, पीढ़ियों से, मतलब मैं तो वही देखता रहा हूँ पुजारी। अच्छा, इतनी मेरी 70 साल की उम्र हो गई, मैं पुजारी भी वही है। हमारे मंदिर को क्षेत्र भी वही है, हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी। केवल बगीचे के ऊपर थी जो वो केस चल रहा था, और केवल ये शिवरात्रि का जागरण कराने के लिए साफ सफाई की बात थी, और कोई बात नहीं थी। इस वजह से साफ सफाई कराने नहीं दी, मना कर दी, तो इस वजह से वो ये हो गया। और कोई बात